आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा, अगर आपका किसी शासकीय जमीन पे कब्जा है और कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है कि वो आपको डिस्पोजेस करना चाह रहा है, उस जगह से हटाना चाह रहा है या फिर आपको हटा दिया है, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है और आपको क्या करना चाहिए। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आपके फेवर में है, जो ये कहता है कि जिसका कब्जा है वो उस पर उसी का अधिकार रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता है। तो इस संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। और साथियों, इसके संदर्भ में जो जजमेंट मैं आपसे बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पर जजमेंट देखिएगा जो आपके फेवर में है, और आपको किस प्रक्रिया के तहत केस फाइल करना है वो भी आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका किसी एक शासकीय ज़मीन पे कब्जा है और आप उस ज़मीन पे पिछले 20 साल, 30 साल, 40 सालों से आप उसको यूज कर रहे हैं। आपने पेड़ पौधे लगाए हैं, आप वहाँ खेती कर रहे हैं या फिर आप वहाँ पे निवास कर रहे हैं। इसी दौरान किसी व्यक्ति को पता चलता है कि भाई ये तो कीमती ज़मीन है, और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपको हटाने का कोशिश करता है या फिर आपको हटा देता है। तो साथियों, इस कंडीशन में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और केस फाइल करना पड़ेगा परमानेंट इंजंक्शन के लिए, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपको ये सिक्योरिटी दी जाएगी, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप बाकी लोगों को परमानेंटली आदेश दिया जाए कि आपको डिस्टर्ब ना करें, और यहाँ पे आपका जो है तो पोजीशन है। अब साथियों, इस संदर्भ में आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई सरकारी ज़मीन है और जो दूसरा व्यक्ति है तो मेरा उतना ही अधिकार है जितना उसका भी अधिकार, है, क्योंकि शासकीय ज़मीन में तो कब्जा किसी का हो नहीं सकता है। तो इस संदर्भ में साथियों, सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट है जो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि किसी एक जगह पे किसी का कब्जा है और ना तो उसके पास टाइटल है, और जो दूसरा व्यक्ति है जो उसको हटा रहा है ना तो उसके पास टाइटल है, तो जिस व्यक्ति का कब्जा है वही उसका स्वामी माना जाएगा और उसी व्यक्ति का उस पर अधिकार रहेगा। ये जजमेंट आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये है साथियों शिव शंकर एंड अदर्स वर्सेस हिमाचल प्रदेश, वेद व्यास 4 के नाम से है। और इसमें बताया गया है, फाइटिंग बिटवीन टू पर्सन विदाउट टाइटल व्हेन फैक्ट डिस्क्लोज नो टाइटल इन अदर पार्टी एट द रेलेवेंट टाइम प्रायर पोजेशन alone decide right of possession of land in assumed character of honor against all the world except against rightful honor। मतलब कि जो उस जमीन का वास्तविक हकदार है, वास्तविक हकदार कौन हुआ? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट आपसे नहीं लेना चाह रही है, आपका कब्जा है, तो कोई दुनिया का कोई दूसरा आदमी उस जमीन को आपसे नहीं ले सकता है। और अगर आप कोर्ट जाएंगे तो जो फैसला है वो आपके पक्ष में होगा, क्योंकि आप वहाँ पे आपका पोजीशन है। अब इस संदर्भ में एक जजमेंट और भी है जो हाई कोर्ट का, आप वो भी स्क्रीन पे देखिएगा। ये साथियों प्रज्ञा राउत वर्सेस हेमप्रा राय एंड अदर्स के नाम से है। और इसमें बताया गया है, एज बिटवीन पोजेशन एज बिटवीन टू पर्सन हु आर अनेबल टू मेक आउट वैलिड टाइटल, वन हु इज इन पोजेशन एंड हु हैज been in possession for several years, if dispossessed by another who had no better title than the person whom he dispossessed, the person who was in possession earlier is entitled to be restored to possession। मान लीजिए, ये जजमेंट ये कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका कब्जा था और दूसरा व्यक्ति उसी जमीन पर आकर कब्जा कर लेता है, जबकि दोनों के पास कोई अधिकार नहीं है, दोनों के पास कोई टाइटल नहीं है, दोनों के पास कोई कागज नहीं है। तो जिस व्यक्ति को डिस्पोजेस किया गया है, जिस व्यक्ति को हटाया गया वहाँ से, चूँकि उसका कब्जा था लंबे समय से, तो वही व्यक्ति उस जमीन का पे कब्जे का हकदार होगा और उसको उसका कब्जा लौटाया जाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उसको वहाँ से नहीं हटा सकता है। अभी हमने आपको जो दोनों जजमेंट दिए हैं, अब आप सवाल कर सकते हैं कि भाई मालिक हम नहीं हैं और कोर्ट में केस साबित करना पड़ेगा, तो हम कैसे साबित करेंगे। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि देखिए, जो सिविल केस होता है, एक होता है क्रिमिनल केस, एक होता है सिविल केस। सिविल केस जो होता है, जो जमीन जायदाद का जो केस होता है, ये केस डिसाइड किया जाता है प्रोबेबिलिटी के आधार पे, मतलब कि संभावनाओं के आधार पे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ठोस सबूत, ऐसे सबूत चाहिए जो नहीं होंगे तो आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा। अगर आपने संभावित चीज़ें भी कोर्ट को बता दिया है, आपने संभावनाएं बता दिया है कि भाई ये यहाँ पे हमारा कब्जा है, तो कोर्ट वहाँ पे एज्यूम कर सकती है कि भाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पक्ष में है और जो कागज़ है आपके पक्ष में है, जो कब्जा है आपके पक्ष में है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको बताना पड़े कि भाई ज़मीन हमने खरीदी है, खरीदी नहीं भी है, कहीं कब्जा किया तो भी आप कोर्ट में एग्रीमेंट करिए हमने कब्जा किया है, लेकिन हमने कब्जा इतने सालों से किया है और हम रह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हमको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हटा सकता है।
तो प्रोबेबिलिटी के आधार पे यहाँ पे जो सिविल केस डिसाइड होता है, तो वो जो फैसला है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बना करके आप ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे सरकारी ज़मीन में जो कब्जा है, सरकार नहीं चाह रही है हटाना हमें, तो कोई दूसरा व्यक्ति हमें यहाँ से डिस्पोजेस नहीं कर सकता है। हमने आपको ये जो आखिरी में जो बात बताई है प्रोबेबिलिटी वाली, इस संदर्भ में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप देख लीजिए। ये जजमेंट है साथियों सोना बाला बोरा एंड अदर्स वर्सेस ज्योतिरिंद्रा भट्टाचार्य के नाम से है। इशू ऑफ सिविल मैटर टू बी डिसाइडेड ऑन ए बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं के आधार पर डिसाइड होता है। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि हमने आपको जो शेयर किया आपके लिए यूजफुल होगा। आने वाले समय में आपके पास मैं आपके लिए इसी प्रकार के जो जजमेंट है शेयर करता रहूँगा सिविल केस से संबंधित। धन्यवाद।